हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से आपसे जुड़ गए हैं और आज हम लुसेंट मैथ का क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम पार्ट 2 पढ़ा चुके थे। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दे चुके हैं। आज पार्ट 3 वीडियो देने वाले हैं और प्रश्नावली 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम 3 4 और 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में आप बने रहिए। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या करना है इसमें? बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करना। क्या करना है? शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 3 इधर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा। जब एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा यानी एक्स बराबर रूट अंडर प्लस 3 यानी प्लस माइनस रूट 3, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ 2 आएगा, यानी एक्स का वैल्यू आप एक प्लस रूट 3 और एक माइनस रूट 3। तो इसको आपको क्या बताए थे कि एक को अल्फा मान लेना है और एक आपको बीटा मान लेना है माइनस रूट 3। फिर से आपको बताए थे जांच करने के लिए कि जांच आप किस प्रकार करेंगे। तो जांच हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से क्या होता है? माइनस बी बाय अपॉन ए। यानी इसका फॉर्मूला किस प्रकार से निकालते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फॉर्मूला लिख करके बताए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आपका है रूट 3 और प्लस बीटा का वैल्यू आपका है माइनस रूट 3 बराबर माइनस बी बाय। अब देखिए माइनस बी इसमें कैसे पता करें? इसको क्या कीजिए आप, सबसे अच्छा इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 3। इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, अगर 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही रह जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हम लिख दिए इसको। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा कि यानी माइनस बी का, यानी बी का वैल्यू आपका क्या है? तो बी का वैल्यू आपका क्या है? यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बी का वैल्यू आपका क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। और ए का वैल्यू यहाँ क्या है आपका? 1 है। और माइनस फॉर्मूला में यानी रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू 0/1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो रूट 3 में रूट 3 हो जाएगा 0, यानी 0/0। ये LHS बराबर RHS आपका आ गया। अब क्या करना है? गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है आपका? रूट 3 है और बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3 है, इक्वल टू सी अपॉन, यानी सी का वैल्यू क्या है? 3 है और ए का वैल्यू क्या है आपका? 1। ठीक, तो यानी 3 दिया, यानी 3 गुना 3 कीजिएगा तो क्या होगा? -3 और बटे 3। सॉरी, यहाँ सी का वैल्यू -3 है तो -3 दे देंगे। तो ये आपका क्या आ गया? LHS बराबर RHS आ गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता साबित हुआ।
ठीक है, यानी यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 बना चुके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो आपका शून्यांक क्या आ गया, तो शून्यांक आप यहाँ लिख सकते हैं √3 और -√3, यानी 2 शून्यांक आया आपका √3 और एक -√3 है, और जांच करके आप ये लिखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 6x² -3 और -7x। आप इसको क्या कीजिए, पहले सजाइए, यानी इसको हम सजाएंगे 6x² -7x को पहले लिखते हैं, इसको 3 इधर लिखते हैं, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। अब क्या होगा, यानी क्या बता दें 6 गुना 3 करना, यानी 6 गुना 3 करें 6 या 18 होता है, और 18 को आपको हम गुणनखंड यानी तोड़ने के लिए बताए थे, 2 9 18 और 3 3 9, यानी 2 3 3 का तालमेल बैठाना है, यानी गुना करने के बाद 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद -7 आना चाहिए। तो क्या क्या लगेंगे, यानी इस दोनों को आप साथ रखिए, तो 3 3 9 और 2, यानी 9 गुना 2 18 और 9 में 2 गया 7, यानी 9 और 2 का हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6x² और -9x + 2x - 3 = 0, यानी 9 में 2 गया, 9x में 2x चल गया, कितना बचेगा -7x, और 9 गुना 2 यानी 9x गुना 2x करेंगे तो क्या होगा -18x² रहेगा। ये सही है, यानी यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या आएगा कॉमन, यानी 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या निकालेंगे कॉमन, 1 कॉमन निकालिए, क्या निकालेंगे 1 कॉमन निकालेंगे, तो 2x - 3 = 0। यहाँ देखिए ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब कि हम यहाँ तक सही चले हैं। चलिए अब इस दोनों में से कॉमन निकालना, यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 को आप कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचा कितना 3x बचा, और यहाँ बचा कितना 1 बचा = 0। यहाँ से आप क्या करेंगे 2x - 3 को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे, यानी यहाँ से आप चलेंगे 2x = 3, यानी x = 3/2 आएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो 3x = -1, यानी x = -1/3 होगा, यानी x का 2 वैल्यू आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका शून्यांक हो गया। शून्यांक क्या आ गया 3/2 और -1/3। तो हम इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके जांच की ओर बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां से चलते हैं, यानी जांच अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या है 3/2, यानी 3/2 रखेंगे, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 रखेंगे, -b/a, तो -b का वैल्यू यहाँ क्या है, यानी b का वैल्यू आपका यहाँ है -7, तो यहाँ -7 रखेंगे, और पहले से एक माइनस फॉर्मूला का है अपॉन a का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे। अब सॉल्व कीजिए इसको, 3/2 -1/3 और प्लस 7/6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम आप लेंगे तो 6, यानी 9 और 3 दूनी 6, यानी 2, यानी 7/6, यानी 9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। ये LHS बराबर RHS आ गया। अब क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा एक बार निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू अभी हमने निकाला है 3/2 और बीटा का वैल्यू भी निकाला है -1/3 और C का वैल्यू यहाँ क्या है -3 और A का वैल्यू यहाँ क्या है 6। तो इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी -1/2 इधर बचेगा और इधर क्या बचा, इसको कटाइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -1/2। दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसलिए शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता साबित हुआ। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अगर यदि आपको शून्यांक बोले तो शून्यांक यहाँ क्या होगा, 3/2 और -1/3। तो शून्यांक भी निकालने का रहा था कि शून्यांक की ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक यहाँ क्या आएगा 3/2 और -1/3, और शून्यांक की और गुणांक की जांच किए हम, तो ये आपका सही साबित हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, x², इधर से लेते हैं, यानी x² प्लस 1 माइनस √2x और माइनस √2। तो सिर्फ फिर उसी तरह करना है, यानी x² प्लस 1 माइनस √2 इंटू एक्स माइनस √2 को 0 के बराबर करना है। अब क्या करना है, यहाँ का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है 1 है, यहाँ का गुणांक √2 है कांस्टेंट, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 गुना √2 करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। अब √2 को इस तरह तोड़ेंगे, तो जोड़ने या घटाने के बाद 1 माइनस √2 आना चाहिए, और गुना करने के बाद √2x² आना चाहिए। तो 1 और √2 का ही तालमेल बैठेगा, तो x² को x² ही रहने दीजिए। यहाँ से क्या करते हैं, 1 यानी 1x माइनस √2x होगा, और माइनस √2 इक्वल टू 0। एक सेकंड आप देख लीजिए, यहाँ जब 1 में से √2x को घटाएंगे, यानी 1x में से √2x को घटाएंगे, तो यही बचेगा 1 माइनस √2। इसका आप कॉमन लीजिए ना, x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस √2 बचेगा, यानी यही तो बच रहा है, ठीक है। और इस दोनों को आप गुना करते हैं तो √2x यानी माइनस √2x² आ रहा है, तो ये सही है। यहाँ से क्या कीजिए, आप इस दोनों में से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस √2 कॉमन निकालेंगे तो x और माइनस गुना माइनस प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 है, इसका मतलब हम प्रोसेस सही है मेरा। चलिए इस दोनों से कॉमन निकालिए, तो दोनों में क्या है, x प्लस 1 है, और यहाँ क्या बचा आपका x बचा, इधर माइनस √2 बचा इक्वल टू 0। फिर वही करना है, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करना है, और एक बार x माइनस √2 को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू -1, और यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू √2, ठीक है। यानी दो शून्यांक है, कौन कौन, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू √2। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए यानी ये आपका क्या हो गया, शून्यांक हो गया, क्या हो गया, शून्यांक बराबर -1 और √2, यही हुआ। अब जांच करते हैं, जांच किस प्रकार करेंगे आप बताए हैं हम, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लेंगे, इसलिए अल्फा बराबर -1 और बीटा इक्वल टू √2, दोनों को मान लीजिए। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, और बीटा का वैल्यू आपका है √2। -b/a, तो -b क्या है, यानी -1 माइनस √2, और a का वैल्यू क्या है 1, यही है। यानी इसको हम क्या करेंगे, -1 प्लस √2, और यहाँ से आपका क्या होगा, -1 प्लस √2। देखिए दोनों बराबर है। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, और गुना बीटा का वैल्यू क्या है √2 c/a। तो c का वैल्यू क्या है -√2, और a का वैल्यू यहाँ देखिए 1, यानी ये हो गया -√2 गुना 1 करेंगे तो -√2 आएगा, और इधर -√2 में 1 से भाग देंगे तो -√2 ही बचेगा। ये दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS है, इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता साबित हुआ। तो उम्मीद करता हूँ
कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में जाके हेल्पफुल साबित हो जाए।